हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 ईस्वी में 19 कहानियाँ। आकाशदीप, ममता, स्वर्ण के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र शतरंज, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, परिणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती है। कहानी संग्रह आंधी 1929 ईस्वी में 11 कहानियाँ हैं। आंधी, महुआ, दासी, घीसू, बेरी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार आदि। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा नहुकू सिंह की पुरुषवृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह और अलाउद्दीन कुबरा और मनियार सिंह, नहकू सिंह, राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र ऐतिहासिक है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरस्कार। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में जयशंकर प्रसाद की अद्वितीय है, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाती है। आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टि है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नासिरा शर्मा। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखक के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक लेख, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल व्याख्याति प्राप्त है। इनकी अन्य कहानी संग्रह है शामी, कागज, इब्ने मरियम, संसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और बुतखाना इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 7 नदियाँ, एक समंदर, सालमती, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुई या जान, जीरो रोड आदि। दहलीज और प्लेटफॉर्म नंबर 7 आदि इनके प्रमुख नाटक है। राष्ट्र और मुसलमान औरत के लिए औरत किताब के बहाने इनके प्रसिद्ध लेख है। क्षमा कोल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपूर्ण है। ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह है छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पत्थर गली। नासिरा शर्मा की प्रमुख कहानी संग्रह है पत्थर गली जो है वो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
संगसार जो है वो 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इम्बे मरियम जो है वो 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सबीना के 40 चोर जो है वो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खुदा की वापसी 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन रानी नस्ल जो है वो 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। धुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कहानी। धुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। इसकी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। कुछ आलोचक धुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंग महिला। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदुमती को। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। बचन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की ही कहानी परिणय जो है 1887 ईस्वी को पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। गोस्वामी ने हिंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी को पहली कहानी कहते हैं, पर तिथि को देखते हुए परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था संवत 1972 ईस्वी में पहले महायुद्ध के समय निकली थी। उसमें वचन निभाने की वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था 3 कहानियां लिखकर अपूर्व विख्याति प्राप्त कर ली। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 वर्ष का समय। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स जो है वो 1967 ईस्वी कहानी नहीं है, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भल्ला है। इनके अन्य उपन्यास है दूसरी तरफ जो है 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उड़ने से पेस्तर 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 2 देश और तीसरी उदासी 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की उब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। दूसरी तरफ उपन्यास में कथानायक जीविका की तलाश में विदेश जाता है। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मृदुला गग्गर की। हरी बिंदी मृदुला गग्गर द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आह एवं कहानियाँ, ग्लेशियर से यहाँ कमलनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटर साइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, बेच पर बूढ़े आदमी है, खुशकिस्मत बेंच पर बूढ़े आदमी हैं। मैत्रेयी पुष्पाकृत कहानियाँ हैं, लाल मनिया तथा अन्य कहानियाँ जो है कहानी संग्रह, त्रियाहट कहानी संग्रह, फैसला, सिस्टर, सैग, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, भागवती छाह, तुम किसकी हो, बिन्नी आदि। उषा प्रियवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मजुल भगत की। सफ़ेद कौआ 1946 ईस्वी में प्रकाशित कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। ये मृदुला गग्गर की बहन है। इनकी अन्य कहानियाँ हैं गुलमोहर के गुच्छे जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, क्या छूट गया 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आत्महत्या के पहले जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कितना छोटा सफ़र 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 52 पत्ते एक जोकर जो है वो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूत जो है वो 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बूंद जो है वो 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अंतिम बयान जो है वो 2001 में प्रकाशित हुआ। मंजुला की पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष लंबी कहानियां हैं, इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। सफ़ेद कौआ में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है। इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। जैक्सन कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुक्ति बोध। जैक्सन कहानी मुक्ति बोध की है, तो जिसमें निम्न वर्ग के प्रति उनकी घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। सतह से उठता आदमी की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कहानी। सतह से उठता आदमी कहानी विधा है, जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। उनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह का काठ का सपना,
विपात्र सतह से उठता आदमी है। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ इस प्रकार है: कामिनी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्मला जैन। निर्मला जैन कथाकार नहीं बल्कि आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र जो है वो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आधुनिक साहित्य मूल और मूल्यांकन 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी में प्रकाशित जो हुआ है वो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना जो है वो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी आलोचनात्मक का दूसरा पाठ 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता के प्रति संसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ममता कालिया। सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 2014 ईस्वी में हुआ है। काके दी हट्टी, मुकोटा तथा नई सदी की पहचान इनकी अन्य कहानी संग्रह है। अब हम उपन्यास के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा वस्तु है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं बल्कि उस द्वारकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है। उसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। अज्ञ अपने अपने अजनबी उपन्यास के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ है। यह उपन्यास अज्ञ के अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति की रचना है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के व्यक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञ ने इसकी रचना 2 पात्रों योके और सेल्मा के माध्यम से की है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। उपन्यास और उपन्यास के रचनाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सही सुमेलित है उपन्यास और उपन्यासकार। अलमा कबूतरी
मैत्रेयी पुष्पा जो है ये रचनाकार है। छप्पर जयप्रकाश कदम। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषारण्य। आवा चित्रा मदगल। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। यह सुक्तिपरक अभिमत डॉक्टर नामवर सिंह का है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें बेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अत्यंजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अतरंग जीवन की करुणामय रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न बेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहाँ के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस बृहत औपन्यासिक कृति में नागर जी ने सहृदय कथाकार और सजग समाज शास्त्री का अद्भुत समन्वय हुआ है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता लोग जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सूने, यथा प्रस्तावित आदि उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर है। इनकी अन्य रचनाएं निम्न है। कहानी संग्रह नीम के फूल, 4 मोती, बेआब, पेपरवेट, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर द शहर, यह दे किसकी है आदि। नाटक नर मेघ, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्मा आयद, काट की तोप, लघु नाटक मोहन का दुख आदि। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के 3 उपन्यास दर्द के पैबंद, किस लिए तथा 30, 40, 50 इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता और खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। फांस उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संजीव। फांस उपन्यास के लेखक संजीव है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर के लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक गांव का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां शामिल है जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति
के साथ अत्याचार के कारण सीधे साधे किसानों की जिंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ती गई। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चौखट। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, परंतु राजा निर्भया जो है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ से वे बड़े कथाकार बन गए। कमलेश्वर ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियों में मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी एवं स्मारक आदि उल्लेखनीय हैं। चौखट उपन्यास के रचनाकार द्रोणवीर कोहली है। कमलेश्वर की अन्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: उपन्यास एक सड़क 57 गलियाँ, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि जो है वो कमलेश की जो है वो उपन्यास है। अब कमलेश्वर के नाटक अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा आदि। चंद हसीनों के खतून किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1927 ईस्वी में प्रकाशित पांडे बेचन शर्मा उग्र के लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद्र हसीनों के खतून में तीक्ष्ण व्यंग्य की वानगी प्रस्तुत है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मराठी। मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा बन गया है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। महाभोज जो है वो उषा प्रियवदा की नहीं है। महाभोज मनु भंडारी का उपन्यास है। अजय की डायरी या देवराज की विधा की कृति है। अजय की डायरी या देवराज किस विधा की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपन्यास। देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक है और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृति चिंता के अंतर्गत उपलक्ष्य रूप में ही है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं और कृति के बजाय कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। देवराज नंद किशोर की अन्य रचनाएं हैं पथ की खोज उपन्यास है, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति। अजय की डायरी उपन्यास है, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष कविता संग्रह है, प्रतिक्रियाएं, मैं, वे और आप उपन्यास है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक संस्कृति का दार्शनिक विवेचन है। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शेखर एक जीवनी।
वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।